क्योंकि एतजाज़ साहब एंड मैडम बुशरा एतजाज़ साहब थोड़ा सा माहौल दुखी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी दुख और सुख का मिलन और साथ और इम्तजाज है। मंजूर वसान साहब आप हैं, उन्होंने कल एक अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा जी मुझे 2-3 महीने से हुकूमत ज़्यादा चलती नज़र नहीं आती और कुछ लोग ये कह रहे हैं जो कि दोस्त हैं बड़े, इस हुकूमत के बड़े दोस्त हैं, बड़े साफ़ी हैं, कोई चिड़िया उड़ाता है, कोई पता नहीं क्या, वो भी कह रहे हैं कि कुछ हालात ठीक नहीं है। व्हाट डू यू सी, आपकी बसीरत क्या कहती है? मेरी बसीरत के अलावा मियाँ साहब की तबीयत जो है वो ही ऐसी है। अच्छा, वो कोई बेजला संज कहते हैं, बजला संज, वो कुछ बेचैन और बेतराब सी तबीयत है। आप देखें कि अब्दुल वहीद काकड़ को उन्होंने अपॉइंट किया, वो थोड़ा सा उनका इख्तलाफ रहा विद इसाक खान, बट उन्होंने मिलके अपॉइंट किया। अब्दुल वहीद काकड़ ने उनको खैरबाद की। अगला जो आया जो आर्मी चीफ, वो जो इनके दौरा जिनको इसने लगाया वो था परवेज़ मुशर्रफ, और फिर परवेज़ मुशर्रफ के हाथों आप निकाले गए। फिर आपने ये बाजवा साहब को खुद अपॉइंट किया और सुपरसीड करके और फिर एक्सटेंशन दोनों हाथों से और 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा। नहीं सर, 340 वो 342 कुल वोट हैं कौमी असम्बली में, अब 336 रह गए फाटा के मर्जर के बाद, पर 342 उस वक्त कुल वोट थे और 342 में से 340 पड़े थे। बाकी सुने बीमार संगारे कोई तो आप सोच ले, इतने वोट तो किसी मोशन पे, किसी करारदाद पे, और अगर पाकिस्तान की करारदाद होती फिर भी असेंबली में इतने ना वोट पड़ते जितने। तो मियाँ साहब अब ज़रा बेचैन हो गए। वो चौथी मर्तबा आए थे वज़ीर आज़म बनने के, हाथ हो गया उनके साथ। अब सबसे ज़्यादा तो देखें ना, वो खुद ही अपने एक उस प्राइम मिनिस्टीरियल रोल में रहना चाहते हैं। मौलवी मुश्ताक साहब चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी लगाया। उनके बारे में ये मशहूर हो गया था और बड़े मोतबर ज़राए जो मेरे साथ तो साथ बैठने वाले दोस्त बाहर के बताते थे कि वो अपनी रोज़ अपने घर में एक अदालत उन्होंने बना लिया कटहरा, और वो रिटायरमेंट के बाद, और वो कुर्सी भी और सब्ज़ कपड़ा होता था मेज़ जजों के, वो सब्ज़ कपड़ा भी डाल के रोज़ बैठ के कहते थे CM नंबर 1 किधर है, वो नाश्ता लेके आया करता, कहता ये सर ये सिविल में से लेनी है। सर इतने बड़े झटके के बाद हो सकता तो मियाँ साहब को ये है कि मियाँ साहब तो आए थे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने, अब किसी ने रास्ता रोका, आप आते थे, मगर कोई अनागीर भी था, तो वो अब अनागीर जो भी था, अब मियाँ साहब ने किसी तरह तो काम पूरा करना है। वो चीफ मिनिस्टर के इस तरफ बैठ के और मीटिंग चल रही होती है। अब वो प्रेसिडेंट साहब आपका इतना लंबा सफ़र आपका, एक बात मैंने पूछनी है आपसे, क्योंकि मेरे ख़ानदान में भी लोग वकालत से ही रोज़गार कमाते रहे और कुछ ऐसे भी थे जो ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले भी करते रहे, उनसे भी मेरी साफ सलामत थी। एक सवाल मैं पूछता था उनसे कि एक बंदा खड़ा है आपके सामने, उसकी मौत और ज़िंदगी आपके हाथ में है, अगर आप अल्लाह पे यकीन हम तो रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वो भी आपको देख रहा है, कैसे कोई इंसान कैन सेंड समवन टू गैलोज, वो जानते हुए कि ये मैं जुल्म कर रहा हूँ? इतनी कैपेसिटी है इंसान में, इतना ईवल का भी गुंजाइश है? नसीम हसन शाह ने की, उन्होंने तो मान लिया ना टीवी पे आके, मगर उन्होंने ये जानते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि या मैं जाऊं या ये जाए, तो बेहतर नहीं कि इसको ही मैं मार दूं। कितना जी उनका इंटरव्यू था एक गालबन ना, नहीं मैं ज़ाती तौर पे बता रही हूँ कि इंटरेक्शन हमारे साथ भी ऐसी हुई थी, जिसमें उनको क्या खतरा था भुट्टो साहब से? भुट्टो साहब से नहीं होता, ये वही सीट का खतरा होता है। उन्होंने PCB का चेयरमैन भी बनना था, उन्होंने प्लॉट्स भी लेने थे, उन्होंने दुनियावी मामलात में
अपने आप को बढ़ावा देने के लिए अपनी आखिरत ख़राब कर ली। अपनी आखिरत ख़राब कर। खैर, ये आपने शेर की एक लाइन पढ़ के सुनाई है और मैंने कहा मुझे आज ही पता चला है कि सर अच्छे शायर भी हैं, तो मैम के लिए शायरी हो जाए। बड़ी बोरिंग शायरी करते हैं। चले फिर भी ये घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम। फिर भी सर नहीं कारी साहब, मेरा तो मानना है कि मुझे तो ना शायरी आती है ना कुछ। नहीं है दावा सुखनवरी का, नहीं है दावा सुखनवरी का, ना हुस्न लफ्ज़ों की काट में है। वाह वाह। नहीं है दावा सुखनवरी का, ना हुस्न लफ्ज़ों की काट में है, मगर कहाँ वो सुखन शनासी, हाँ, मगर कहाँ वो सुखन शनासी जो एतदाद ऐसे जाट में है। सुखन शनासी बहुत नहीं, और शेर भी बहुत उम्दा कहते हैं। हाँ, मगर इनकी शायरी जो मुझे ज़्यादा पसंद आती है वो है रेवोल्यूशनरी, पॉलिटिकल शायरी। तो जाहिर है वो आज की सिचुएशन पे, आजकल की सिचुएशन पे चलें, अगर कोई शायरी आप सुना दें हमें, जो इस वक्त माशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। नहीं कुछ एट योर विल। हाँ हाँ एग्जैक्टली। हालात पे तो करेंगे तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी शायरी है। मुझे किसी ने कहा कि किताब छपवाओ अपनी शायरी की। मैंने कहा वो तो उसका उन्वान होगा 2-4 गज़लें, 3-4 नज़में। यही हो सकता है। पर एक पहले भी कह चुका हूँ, पर वो बुत परस्त था लेकिन खुदा से डरता था। वाह। वो बुत परस्त था लेकिन खुदा से डरता। वो बुत परस्त था लेकिन खुदा से डरता था। अजीब शख्स था, हर इंतहा से डरता। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। और जो साजिशों की वसातत से बादशाह बना, जो साजिशों की वसातत से बादशाह बना, शहे सिपाह वो अपनी सिपाह से डरता था। शहे सिपाह वो अपनी सिपाह से डरता था। वाह वाह वाह। और वो जिसने मट्टी में रौंदा था शाह के खैमे को, वाह, वो जिसने मट्टी में रौंदा था शाह के खैमे को, वो शाह सवार भी एक बादशाह से डरता था। वाह 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 वाह, ये शिमर और जैद वाह वाह, वेरी और नाइस। जितने सेकंड टीयर के होते हैं। और फिर इस पे ही कह दिया, तेरे अताब से डरता था एतजाज एहसन, मगर ना ऐसा जवां किस बला से डरता। ये एक अच्छा, ये देखा आगे ना ये नहीं ये आई थिंक इट इज मोर आयरॉनिक, यू नो, ये मीन्स। लेकिन एतजाज साहब वैसे वो कहते हैं ना, हमारे उस्ताद कहते थे, मैंने एक दिन अपने उस्ताद से स्पेन में पूछा, टेड ग्रांट से, तो उन्होंने कहा कि आई एम एन इनक्रेडिबल ऑप्टिमिस्ट, एंड जो रेवोल्यूशनरी है उसके लिए डिप्रेशन या गम और उदासी एक लग्जरी है विच वी कैन नॉट अफोर्ड। तो अल्टीमेटली आई थिंक वी आर ऑल इनक्रेडिबल ऑप्टिमिस्ट, फाइटिंग एंड फाइटिंग ऑन। तो जितनी भी मायूसी हो, हम उम्मीद का दामन तो हाथ से नहीं छोड़ते। आपको लगता है कि ये जो वो फैज़ साहब ने कहा था ना कि ये किनारे फलक का स्याह तरी गोशा, यही है मतलब माह तमाम कहते हैं, तो कैन वी एक्सपेक्ट कि बस हुण एंड है, आगे बेहतरी है? फैज़ साहब ने यह भी कहा था, भला के हमने ना देखा तो और देखेंगे, फरोगे गुलशन सौते हज़ार का मौसम। उस पर फराज ने लगा दिया वैसे। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा ना फैज़ ने देखा ना हम ही देखेंगे, फरोगे गुलशन उस फौते हज़ार का मौसम। अच्छा खुदा, इससे पहले कि आप ये ख़त्म करो, दुआ करो मेरा आप सब मुझे साथ दे, वो ये मैं कहूँगा कि मैं एतजाज़ साहब के लिए कह रहा हूँ, फैज़ साहब के एक शेर, और फिर ये ख़ात्मा करेंगे कि हम सहल तलब कौन से फराज थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, मैम आपका, बहुत मज़ा आया। और सर आपका भी थैंक्स कि आपने मुझे, कोई गल नहीं, मैं इत्थे ही है, मैं रोज़ आपको नहीं आपने मुझे मौका दिया कि मैं सर से बात कर सकूं, मैम से बात कर सकूं। आज ये जो ईद स्पेशल शो है नाज़रीन अपने इख्तिताम पर पहुंचा, और अच्छी अच्छी बातें हमने सर से भी सुनी, मैम से भी सुनी, और कुछ उनके सीक्रेट्स भी जाने और शेर भी सुने। तो आप लोग यकीनन आप लोगों को मज़ा आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।